Hello students, welcome back on the topic support for socialism. समाजवाद का समर्थन. By the 1870s, socialists ideas spread through Europe. तो 1870 के दशक में ये जो समाजवाद की जो विचारधारा थी ये पूरे यूरोप में फैल चुकी थी. To coordinate their efforts, socialist form an international body. अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सोशलिस्ट एक इंटरनेशनल बॉडी, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए, नेमली जिसका नाम द सेकेंड इंटरनेशनल. ये सेकेंड इंटरनेशनल फॉर्म्ड किए सोशलिस्ट लोग टू कोऑपरेट देयर एफर्ट्स. तो अपने इस साम्यवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, साम्यवादी विचारधारा को समाज में लाने के लिए ये लोग एक इंटरनेशनल बॉडी क्रिएट किए जिसका नाम था द सेकेंड इंटरनेशनल. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association to fight for better living and working condition. इसके बाद जो इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे, मींस जो वर्किंग क्लास के लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, ये लोग भी संगठन बनाने लगे, फार्मिंग एसोसिएशंस. क्यों? टू फाइट फॉर बेटर लिविंग के लिए और वेल वर्किंग कंडीशन के लिए. तो वर्किंग कंडीशन के लिए और बेटर लिविंग के लिए ये लोग संगठन बनाने लगे और इसकी डिमांड करने लगे. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट. इसके बाद ये लोग अपना फंड इस्टेब्लिश किए कि कोई भी मेंबर्स अगर डिस्ट्रेस में है तो उसकी मदद की जाए. परेशानी के समय या मुसीबत की घड़ी में इस फंड से उस वर्कर की मदद की जाए. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट. इसके बाद ये लोग वर्किंग आवर्स, जो काम करने का जो समय है, पहले 12 से 14 घंटे वर्क लिया जाता था, अब इस समय वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है. ये इन्हीं लोगों की देन है, क्योंकि ये लोग बहुत संघर्ष किए थे कि फैक्ट्रियों में वर्किंग आवर्स पहले काफ़ी लंबा होता था. तो वर्किंग आवर्स कम करने के लिए और राइट टू वोट के लिए भी ये लोग स्ट्रगल किए. इन जर्मनी में दीज एसोसिएशंस वर्ड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD). और जर्मनी में ये जो संगठन थे ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम किए एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स. और ये संगठन इस पार्टी को मदद भी किए पार्लियामेंट की सीट जीतने में. बाई 1905 तक सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन. इसके बाद जो सोशलिस्ट थे 1905 में और जो ट्रेड यूनियंस लोग थे ये लोग लेबर पार्टी बनाए ब्रिटेन में एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी. हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट्स नेवर सक्सीडेड इन फार्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप. तो जबकि ये 1914 तक सोशलिस्ट लोग जो है सफल नहीं हुए यूरोप में सरकार बनाने में. रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. देखिए पार्लियामेंट में ये लोग अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किए थे. रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स. देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन. ये लोग कानून भी बनाए, इनके विचारों को कानून का रूप दिया गया. बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. लेकिन सरकार जो है ये कंटिन्यू कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा ही चलाई गई. थैंक यू.